यहाँ एजेंडा तो यही हो गया सर। बात ही नहीं कर रहे वो केरल। अरे भाई उत्तर प्रदेश में, अरे सर तो जब आप आरोप लगा रहे हैं, आप भी दूध के धुले हो तो बात समझ में आती। राजस्थान पंजाब में कोई डेथ नहीं हुई सर। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं? अभी मैं जब आपसे पूछ लेती हूँ कि किसानों के लिए आपकी कोई रणनीति थी, आपकी रणनीति नहीं है। चुनाव आयोग जब पूछ रहा है चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रैलियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप एक टूक तो नहीं कह पाए कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, वर्चुअल रैली होनी। कहा आपने ये कोरोना को बैठकर आप गिना रहे हैं? कहा है आपने आज ये चुनाव आयोग से बातचीत हुई? बिना मिले चले गए वो। अरे हमारे कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रतिनिधिमंडल मिला ही नहीं, वो बिना मिले चले गए। समय नहीं दिया हमने मांगा। हम बिल्कुल ये बात कहते हैं जो आप कह रही हैं। हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कॉपी जांची जाएगी। आपने जो 5 साल वादे किए थे, आपके संकल्प पत्र में था, वो सारे वादे आपसे पूछे जाएंगे। देखिए एग्जाम होगा ना तो सारी पार्टियों को बैठना है, सिर्फ कॉपी बीजेपी की चेक नहीं होगी सर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी होगी सर। 700 ठीक है, एक सेकेंड विष्णु जैन साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब ठीक है, पंकज श्रीवास्तव जी अरे धैर्य रखिए सर, एकदम आराम से सर। एक सेकेंड जैन साहब। मैं तो अर्पिता जी मैं कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और मुझे हंसी आ रही थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भगवान राम में जो है वो काल्पनिक हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इसको 2019 के चुनाव के बाद डिसाइड किया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार के वो लोग हैं जिन्होंने कारसे पे गोली चलवाई, जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा, जिन्होंने मेरी बेटी में उसका कल और वजीफा बांटे, और आज यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत संजीदगी से पूछना चाहता हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कौन लाया और वफ एक्ट 1995 कौन लाया? और अर्पिता जी आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट लाई और उसमें आपने अयोध्या को एग्जेम्प्ट कर दिया, बाकी चीजें इसलिए कहा कि मुकदमे भी नहीं चलेंगे, हमारे सारे संवैधानिक हक छीन लिए। और सर उसके 4 साल बाद, ठीक उसके 4 साल बाद वफ एक्ट 1995 इंट्रोड्यूस करके सेक्शन 40 में उनको पावर दे दी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वफ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। ये कौन सा आपने कानून बनाया था? और जब आज यूपी की जनता और इस देश के लोग और मैं और एक वकील के नाते चाहता हूं कि वो सारे एक्ट खत्म किए जाए, तो एक सर बात नहीं समझ आएगी सर, बहुत धैर्य से। पंकज श्रीवास्तव साहब सवाल जैन साहब आपसे ही पूछ रहे हैं, मैं आपसे जवाब दूंगी सर, ऐसे चलेगा नहीं मेरे डिबेट में सर, ऐसे शोर नहीं सर। विष्णु साहब एक सेकंड, जैन साहब मैं आपको भी रोक रही हूँ, पंकज श्रीवास्तव मैं आपको भी रोक रही हूँ। एक सेकंड, अरे पंकज श्रीवास्तव साहब एक सेकंड सर, थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से सर। आपकी अकेली आवाज ऐसी है जो कम समझ आ रही है क्योंकि सिर्फ आप चीखा चिल्ली कर रहे हैं सर। एक सेकंड, जैन साहब को पूरा मौका दे लेने दीजिए। सवाल ही है सर, तो थोड़ी दाग दिया है, सवाल ही दागा है ना सर। आंसर लूंगी, उत्तर लूंगी मैं, रुक जाइए। पूछ रहे तो जवाब अरे सर तो मौका मैं दूंगी ना सर, क्या आप बोलते रहेंगे जवाब कैसे दे पाएंगे? एक सेकंड रुक जाइए, सवाल ले लूं फिर जवाब आप ही को देना है। एक सेकंड सर, विष्णु जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अर्पिता जी मेरा कहना यह है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह व्यवस्था की गई कि अयोध्या को छोड़ के किसी भी और मुद्दे पे कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। जो एल चंद्र कुमार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 5 जजेस का, उसके खिलाफ है। आप कोर्ट में जाने से किसी को नहीं रोक सकते। ये नरसिम्हा राव सरकार गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ये कानून लाई थी और ठीक उसके 4 साल बाद वफ एक्ट 1995 लाया गया जिसमें सेक्शन 40 में मुस्लिम समाज को पावर दी गई कि किसी भी संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित कर सकता है। ताजमहल को वफ संपत्ति घोषित किया जा चुका है, इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर अपील है। तो आप यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं विकास की और कोरोना की, आप ये बताइए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है कि नहीं है? ठीक है, और खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एक बात और रखना चाहता हूँ, पिलग्रिमेज ठीक है जैन साहब, ठीक है, में आता है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है उसके तहत कानून बनाने। ठीक है जैन साहब।